ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं, श्रीमद् भागवतम का चौथा जो स्कंद है, उसका जो प्रथम अध्याय है, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो जो ये चौथा अध्याय का जो प्रथम चौथे चौथे स्कंद का जो प्रथम अध्याय है, उसमें अगर आप पूरा डिटेल में देखेंगे, पहले श्लोक से लेके 63 नंबर तक श्लोक तक, तो उसमें वास्तव में स्वयंभू मनु के फैमिली ट्री के बारे में ही पूरा डिस्कस किया गया हुआ है, और विशेषतर उनकी जो पुत्रियां हुई और उनसे कितने पुत्र उत्पन्न हुए, उसके बारे में चर्चा किया गया हुआ है। तो जैसा कि हमने श्लोक नंबर 1 में देखा कि स्वयंभू मनु की जो है 3 पुत्रियां हैं और 2 पुत्र हैं। ओके, और उसके बाद जो श्लोक नंबर 2 में हमने देखा कि जो स्वयंभू मनु ने उनकी जो बड़ी पुत्री है आकुति, उनको जो है प्रजापति रुचि को सौंपा, और उसके बाद जो तीसरा नंबर श्लोक हमने देखा, उसमें हमने ये देखा कि जो आकृति थी, उनसे जो है दो संतान उत्पन्न हुई, जिसमें से एक संतान थी पुत्र थी और जो दूसरी संतान थी कन्या थी। और चौथा श्लोक जो है, कल दाऊ जी कृपा प्रभु ने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन किया, उसमें यह बताया गया कि जो आकृति से जो संतान उत्पन्न हुई, जो पुत्र था उसका नाम यज्ञ हुआ, और जो पुत्री हुई उसका नाम हुआ दक्षिणा, और वो जो थी लक्ष्मी जी की एक्चुअली अवतार थी, बोल सकते हैं गॉडेस फॉर्चून ऑफ गॉडेस लक्ष्मी। और जो यज्ञ हुए वो हुए भगवान के अवतार, ओके, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड हिमसेल्फ। तो जो आज का श्लोक है वो श्लोक है श्लोक नंबर 5वां, जिसके बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। तो श्लोक इस प्रकार है, आनिन्ने स्वगृह पुत्र्या पुत्रम वितत रोचिसम स्वयंभुवो मुदा युक्तो रुचि ग्राहा दक्षिणाम। तो इसका शब्दों का अनुवाद इस प्रकार है, आनिए, आनिए मतलब ब्रॉट टू, मतलब उनको लाया गया। स्वग्रहम, स्वग्रहम मतलब होम, खुद के घर पे किन्होंने लाया, प्रजापति रुचि ने इस पुत्री को जो है अपने घर पे लाया। और पुत्रा, पुत्रा मतलब बॉर्न ऑफ द डॉटर, जो उनकी कन्या थी आकुति से जो पुत्र उत्पन्न हुआ था उसको लाया गया है। पुत्रम, पुत्रम मतलब द सन। वित्र रोचिनम, वेरी पावरफुल, जो कि बहुत पावरफुल था। स्वयंभू मनु, द मनु नेम्ड स्वयंभू, मूड बीइंग वेरी प्लीज्ड, बहुत खुश हुए। युक्ता, युक्ता मतलब विथ। रुचि, द ग्रेट सेज रुचि। एंड जागृत मतलब उनको अपने पास रख लिया। दक्षिणम, द डॉटर नेम दक्षिणम। ट्रांसलेशन एंड तात्पर्य हिज बाय हिज डिवाइन ग्रेस प्रभुपाद के द्वारा। स्वयंभू मनु very gladly brought home the beautiful boy named Yagna and Ruchi. His son-in-law kept with him the daughter Dakshina. परपट एक्चुअली मेरे पास इंग्लिश में भागवतम है, तो मैं परपट इंग्लिश में ही पढ़ूंगा, फिर बाद में हम लोग उसका एक्सप्लेनेशन जो है हिंदी में सुनेंगे। Swayambhu Manu was very glad to see that his daughter Akuti had given birth to both a boy and girl. He was afraid that he would take one son and that because of his son-in-law Ruchi might be sorry. Thus, when he heard that a daughter was born along with the boy, he was very glad. Ruchi, according to his promise, returned his male child to
Swayambhu Manu, and decided to keep the daughter whose name was Dakshina. One of Lord Vishnu's name is Yagna because he is the master of Vedas. The name Yagna comes from the Yajusam Pati, which means Lord of all sacrifice. In Yajurveda, there are different ritualistic prescriptions for performing yajnas, and the beneficiary of all such yajna is the Supreme Lord, Vishnu. Therefore, it is stated in Bhagavad Gita 3.9, Yajna Artha Karmana, one should act, but one should perform one's prescribed duty only for the sake of Yajna or Vishnu. If one does not act for the satisfaction of the Supreme Personality of Godhead, or if one does not perform devotional service, then there will be the reaction to all one activities. It does not matter if the reaction is good or bad. If our activities are not detailed with the desire of the Supreme Lord, or if we do not act in Krishna consciousness, then we shall be responsible for the result of all our activities. There is always a reaction to every kind of action, but if actions are performed for yajna, there is no reaction. Thus, if one acts for yajna or the Supreme Personality of Godhead, one is not entangled in the material condition. For it is mentioned in the Vedas and also in the Bhagavad Gita that the Vedas and the Vedic rituals are all meant for understanding the Supreme Personality of Godhead. Krishna, from the very beginning, one should try to act in Krishna consciousness. That will free one from the reaction of material activities. Om Gyantimirandhasya Gyananjana Shalakaya Chachurmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namah Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Sri Yutapatakamalam Shri Gurun Vaishnavanshva Shri Rupam Sagrajatam Sahagan Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijan Saitan Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padana Sahagan Lalita Sri Visakhanvitansha He Krishna Karuna Shindo Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishvanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyaksha Kripa Sindhu Vaevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna। तो जैसा कि मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में ही इस पूरे जो स्कंद 4 है उसका चैप्टर 1 का है थोड़ा ओवरव्यू मैंने बता दिया, और जैसा कि अलग अलग श्लोकों की हम लोग चर्चा करते आ रहे हैं, तो जो आज का श्लोक है यहाँ पे जो है आज का श्लोक जो है यहाँ पे है कि अब तक की जो कथा है यहाँ तक हो चुकी है कि उन्होंने जो प्रजापति रुचि है और आकुति ने अपने पुत्र को अपनी जो पुत्री है उनसे जो उत्पन्न पुत्र हुआ
उसमें यहाँ पे जो प्रजापति जो हैं वो अपने घर पे लेके आते हैं, उसके बारे में यहाँ पे चर्चा हुई है। और यहाँ पे तो यहाँ पे जो कंडीशन रखी गई थी कि स्वयंभू मनु जो है अपनी पुत्री आकुति को देते हैं उस कंडीशन पे कि उनसे जो पुत्र उत्पन्न होगा वो स्वयंभू मनु को वापस किया जाएगा। तो इसी कंडीशन पे जब उनका जो पुत्र उत्पन्न होता है, जो कि यज्ञ जो उत्पन्न होते हैं, पुत्र जो होते हैं, वो प्रजापति रुचि जो है, जो अपनी जो वचन दिया होता है उसको पूर्ण करने के लिए वो जो है पुत्र को स्वयंभू मनु को देते हैं। तो यहाँ पे एक चीज बताई गई है कि पहले के जो भी ऋषि मुनि देवता जो भी रहते थे, पहले के लोग, वो बहुत वचनबद्ध रहते थे। वचनबद्ध मतलब एक बार जो हमने बोल दिया, मुंह से जो वाणी निकल गई कि अगर हमको देना है तो वो उसको ड्यूटी को मतलब उसको करना ही है, उसके आगे फिर ऐसा नहीं है कि नहीं करना है फिर नकारना है। तो जैसा कि हमने देखा था कि जब भी देवकी का आकाशवाणी हुआ कि जो भगवान के देवकी के गर्भ से जो संतान पुत्र होगी, 8वीं संतान, वो कंस का संहार करेगी। तो उस टाइम हम देखते हैं कि कृष्ण कंस जो है देवकी देवकी को मारने के लिए तैयार हुआ था। उस टाइम जो वसुदेव जी थे उन्होंने आग्रह करके उनसे वचन दिया था कंस को कि जो ये पुत्र होगा, जो 8वां पुत्र होगा, मैं आपको लौटाऊंगा। और उन्होंने अपनी प्रॉमिस को जो है पूरा किया था। तो इस प्रकार हम देखते हैं, इसीलिए हम लोग देखते हैं कि पहले बहुत कहावत जाता था कि प्राण जाए पर वचन न जाए, मतलब प्राण भी चले जाते थे लोगों को, लेकिन अपने वचनबद्ध मतलब जो बोला है उसको करना है। तो इस प्रकार यहाँ पे अपने पुत्रों को, हालांकि यहाँ पे जो बताया गया है कि स्टार्टिंग में जब उनको स्वयंभू मनु को पता चला कि पहला पुत्र जन्म हुआ है, तो थोड़ा उनको ऐसा मतलब ऐसा हुआ कि अभी ये पुत्र एक ही हुआ है तो हम इनसे कैसे मतलब लेके आए, सॉरी भी थोड़ा उनको फील हो रहा था। लेकिन जैसे ही उनको पता चला कि उनकी जो दूसरी पुत्री भी हुई है तो वो काफी प्रसन्न हुए। इस तरह जो पुत्र था उसका नाम रखा गया यज्ञ, और जो पुत्री थी जिसको प्रजापति रुचि ने अपने पास रखा। तो अभी यहाँ पे जैसा कि दाऊ जी कृपा प्रभु ने कल बहुत अच्छी डिटेल में यज्ञ के बारे में बहुत सारे श्लोकों को कोट किया, तो वो श्लोकों को मैं भी थोड़ा कोट करना चाहूंगा कि कुछ कुछ श्लोक जो भगवत गीता में दिए गए हैं और वास्तव में यज्ञ का क्या मतलब है। तो वास्तव में यज्ञ का मतलब है भगवान विष्णु खुद ही, एक्चुअली उनका नाम खुद ही है यज्ञ, भगवान विष्णु का एक नाम है यज्ञ। तो वास्तव में यज्ञ का जो प्रयोजन पहले इसलिए होता था कि भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य किया जाता था, कि मतलब भगवान उससे प्रसन्न हो, इसलिए यज्ञ वगैरह पहले बहुत सारे यज्ञ होते हैं। ऐसे तो मैं एक जगह पढ़ रहा था कि ऐसे तो करीब करीब 400 प्रकार के यज्ञों के बारे में बताया गया है, 400 प्रकार के यज्ञ होते हैं। लेकिन अगर हम यज्ञ करते हैं, अगर हमारे यज्ञ का इंटेंशन अगर कुछ और है तो यज्ञ वो कभी भी सफल नहीं माना जाता है। यज्ञ का इंटेंशन हमेशा भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। अगर यह यज्ञ हम अगर किसी काम की अपेक्षा से कर रहे हैं तो हमें इसका कर्म बंधन लगता है। तो ये जो होता है हमेशा भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। इसका एक जैसा कि यहाँ पे भगवत गीता के 3.9 में बताया भी गया है, जैसा कल दाऊ जी का प्रभु जी ने बोला, कल बता रहे थे, यज्ञार्थात् कर्मणा यत्र लोकोऽयं कर्म बंधन तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। 3.9 में इसके बारे में बताया गया है। वास्तव में ये जो परपट है उसका ही अगर देखेंगे, ये परपट को तो यहाँ जो 3.9 से ही इसका मतलब वहां से ही इसको लिया गया है। ये परपट में भागवतम का जो यहाँ हम लोग जो श्लोक नंबर 5 पढ़ रहे हैं उसका परपट जो है एक्चुअली देखिए 3.9 से यहाँ पे ये जो इसके बारे में बोल रहे हैं यज्ञ के बारे में खास करके वो यहाँ से लिया गया है।
श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहो। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो भी कर्म किया जाता है वो भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए ही करना चाहिए। यहाँ पे वेदों का आदेश भी है कि यज्ञो वै विष्णु, यज्ञो वै विष्णु। दूसरे शब्दों में चाहे कोई निर्दिष्ट यज्ञ संपन्न करे या प्रत्यक्ष रूप से भगवान विष्णु की सेवा करे, दोनों से एक ही प्रयोजन सिद्ध होता है। अतः जैसा कि श्लोक में संस्कृत किया गया है, कृष्ण भावना मृत यज्ञ ही है। वास्तव में जैसा मैंने बताया कि 400 अलग अलग प्रकार के यज्ञ हैं, लेकिन कलयुग के लिए जो यज्ञ बताया गया है हमारे लिए, ये संकीर्तन यज्ञ ही एकमात्र ये कलयुग का उद्धार करने वाला है। क्योंकि वास्तव में यज्ञ जो हम करते हैं उसके लिए आज के अगर कलयुग की बात करें तो कलयुग में इस प्रकार का प्रावधान भी नहीं है कि हम यज्ञ कर सके, क्योंकि यज्ञ करने के लिए बहुत शुद्धिकरण की जरूरत होती है। उसमें जो सामग्री लगती है वो बहुत शुद्ध होनी चाहिए, ब्राह्मण शुद्ध होने चाहिए और स्थान शुद्ध होना चाहिए। पर आज के कलयुग में हम देखते हैं कि हर एक चीज अशुद्ध हो चुकी है, और इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने भी हमें बताया है कि कलयुग के लिए एक ही प्रयोजन है, हरि राम हरे राम हरे नाम एव केवलम कलैव नास्तेव 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 गति अन्यथा। तो कलयुग के लिए जो है संकीर्तन यज्ञ ही बताया गया है, हालांकि बहुत सारे यज्ञ भी हैं। और अगर हम लोग भगवत गीता के अध्याय 8, भगवत गीता के 8वां अध्याय के 5वां श्लोक अगर हम देखेंगे तो वहां भी यज्ञ के बारे में बताया गया है। वास्तव में वहां पे 3 चीजों के बारे में बताया गया है, और ये जो श्लोक है वास्तव के गृहस्थों और जो एक पुण्यात्मा है उसके लिए बताया गया है कि यज्ञ दान तप कर्म न त्याजम कार्यमेव तत् यज्ञोदान तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। तो बताया जाता है कि वास्तव में एक्शन बेस्ड अपॉन सैक्रिफाइस चैरिटी एंड पीनेस, इसका मतलब है यज्ञ और दान और तप के बारे में यहाँ पे बताया गया है। वन शुड नेवर बी अबेंडन, मतलब इसका कभी भी परित्याग नहीं करना चाहिए। कहीं भी यज्ञ हो रहा है और कहीं भी जहां पे सैक्रिफाइस करना पड़े, त्याग करना पड़े, और जहां पे दान देना पड़े, ये इसके लिए हमको कभी भी पीछे नहीं उठना चाहिए। और हालांकि ये तीनों का इंटेंशन क्या है, भगवान की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। दान देना मतलब ऐसा नहीं कहीं भी हम दान दे रहे हैं, दान भी ऐसा देना कि वो भगवान की प्रसन्नता के लिए देना चाहिए। दान भी हमको ऐसा देना चाहिए संस्थाओं में, जैसे जो लोग भगवान की प्रसन्नता के लिए काम कर रहे हैं, मंदिर निर्माण का कार्य कर रहे हैं, उनके लिए बोला गया है। और यह जो है Indeed, acts of sacrifice, charity and penance are purifying even for those who are wise. जो पुण्यात्मा है उनको भी ये क्या करता है, उनको भी, उनके लिए भी काफी ये मतलब उनके लिए भी ये बहुत हितकर है। जो पुण्यात्मा है उनके लिए भी ये हितकर है। तो यहाँ पे 3 चीजों के बारे में बताया गया, यज्ञ दान तपन कर्म। वास्तव में तीनों का इंटेंशन है भगवान की प्रसन्नता के लिए। और अगर हम लास्ट लाइन लेंगे, एकदम लास्ट लाइन तात्पर्य की, तो प्रभुपाद जी लिखते हैं यहाँ पे, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वन शुड ट्राई टू एक्ट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस दैट विल फ्री वन फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ मटेरियल। मतलब बोलते हैं कि बहुत प्रारंभिक अवस्था से ही, जब वास्तव में तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि 5 साल की अवस्था से ही हमको क्या करनी चाहिए, कृष्ण भक्ति में लग जाना चाहिए, कृष्ण के यज्ञों में लग जाना चाहिए हमको। तो यहाँ पे प्रहलाद महाराज यहाँ पे श्लोक में बोलते हैं, कौमारम आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवता हिन दुर्लभम मानुषम जन्म तद्युप ध्रुव अर्थदम। तो यहाँ पे बताते हैं कि प्रारंभ में, काफी प्रारंभिक अवस्था से ही हमको भक्ति में जुड़ जाना चाहिए।
क्योंकि अगर हम प्रारंभिक अवस्था से ही जुड़े रहेंगे तो हम हमेशा क्या रहता है, हम देखिए हम लोग जो बचपन से करे रहते हैं वो हमेशा हमको याद रहता है, स्मरण रहता है। इसलिए कोई कार्य अगर हम बचपन से ही करेंगे तो हमेशा उसको हमें स्मरण भी रहता है, और क्या रहता है, इससे एक हमारी एक्सरसाइज बन जाती है, मतलब डेली करने की। तो इसीलिए हमको प्रारंभिक अवस्था से ही बच्चों को खास करके इसमें हमको लगाना चाहिए, ताकि वो बचपन से ही भक्ति कर सके। और एक छोटा-सा मैंने सभी की सुविधा के लिए खास करके मैंने अपनी सुविधा के लिए ये पूरे जो भी ये पूरा अध्याय है, इसका मैंने एक्चुअली एक फैमिली ट्री बनाया हुआ है। तो अगर आप लोग इसका मैं शेयर कर दूँगा, तो आप लोग इसको पूरा अच्छे डिटेल में देख सकते हैं ये फैमिली ट्री को, कि कैसे-कैसे ब्रह्मा जी से कैसे-कैसे अलग पुत्र ने जन्म लिया, फिर उनकी 3 पुत्रियाँ हुई। ऐसे पूरा डिटेल जो पहला चैप्टर है 1 से लेके 63 श्लोकों पे, उसको मैंने डिटेल में उसका फैमिली चार्ट बना दिया है, और वहाँ पे श्लोकों को भी डिस्क्राइब कर दिया है कि वो जहाँ भी वो उस व्यक्ति का डिस्क्रिप्शन आ रहा है, वो कौन से श्लोका से लिंक है। तो ये मैंने अपने अध्ययन के लिए बनाया था, तो इससे हमको काफी हेल्पफुल भी होगा। अगर समझना है तो इसको हम रिफर कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ काफी त्रुटियां हुई हैं, तो इसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूं।